वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया ज़ुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, जैसे कि आज देख सकते हैं कि इस वक्त हम कराची में मौजूद हैं। पीडीएम का जलसा है, जलसा गाह में इस वक्त हम मौजूद हैं। कुछ ही देर में ये जलसा लगता है जो है वो शुरू होगा, लेकिन अभी टाइम लग रहा है। मेरे एतराफ़ में आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल कुर्सियाँ जो हैं, कैमरामैन अगर दिखा सकें, फ़िलहाल कुर्सियाँ जो हैं वो खाली हैं, क्योंकि एक तो आज संडे है, दूसरा ये कि कराची में वैसे ही लोग जो है वो ज़रा देर से जागते हैं। तो 50,000 कुर्सियाँ यहाँ पे लगी हैं और लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये भरेंगी। लगता है कि जो 16 अक्टूबर का गुजरांवाला का जलसा था उसका एक रिपीट होगा, बिकॉज़ एक तो ये कि जलसा का भरते भरते टाइम लगेगा और लेट्स होप कि लीडरशिप जो है वो टाइम पे आ जाए, क्योंकि 4:30 बजे का जो है वो टाइम था, लेकिन अभी टाइम लग रहा है लीडरशिप के आने में। मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो कुछ ही देर पहले जो है वो मज़ार कायद के बाद जो मुकामी होटल है वहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं और जो पीडीएम की लीडरशिप है वो भी बताया जाता है उनके साथ मौजूद है, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या वजह है कि वो यहाँ पे आए हैं, वो क्या समझते हैं कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या वजह है, क्या जो पीडीएम का मोटो है, पीडीएम जो बातें कर रही है, क्या वो उनके दिल को छूती है। उनसे बात करेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम। आप सक्खर से आई हैं, क्यों आई हैं आप? सक्खर से हम लोग आए हैं और बहुत बड़ा काफ़िला ख़वातीन का हम लेके आए हैं। ख़ास तौर पे जो हमारा एजेंडा है, पीपल्स पार्टी का जो एजेंडा है वो ये है कि महंगाई हद से बढ़ गई है। 85% जो है वो पाकिस्तान की आबादी इस महंगाई से जो है इफ़ेक्ट हो रही है। तो अब बचता है 15%। वो 15% कौन है? वो बहुत ज़्यादा एलीट क्लास है, वरना तो मिडिल क्लास भी जो है अब लोअर क्लास बन चुकी है और जो लोअर क्लास है वो बिल्कुल ही जो है वो बेगार पे आ गई है। तो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। फर्स्ट एजेंडा तो ये है। सेकंड ये है कि ये कहते हैं कि करप्शन हो रही है और हम करप्शन के ख़िलाफ़ जो है काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जितनी करप्शन ये कर रहे हैं इस वक्त तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है करप्शन। आटा महंगा हो चुका है, चीनी गायब हो चुकी है, कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए, सब्ज़ी तक नहीं है, आलू तक नहीं है, टमाटर तक नहीं है, तो कहाँ जाएं? आप क्या कहेंगी? आप यहाँ पे अपने जो आपके चेयरमैन हैं उनकी आवाज़ पे लबैक कह के आप यहाँ पे आई हैं, पीडीएम का जलसा है यहाँ पे, आप क्या वजह समझती हैं आपके आने की? एक तो चेयरमैन साहब की ये जो ना बुलावे पे हम लोग आए हैं, लेकिन असल बात यह है कि हम लोग खुद मुतासिर हैं। जो ना जिस तरह की जो ना महंगाई हुई है, जिस तरह के जो ना हालात चल रहे हैं, तो इसके लिए जो ना हम खुद मुतासिर हैं और हम भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाह रहे हैं इस हुकूमत के ख़िलाफ़। और जो हमारे लीडरान के ऊपर उन्होंने केसेस किए हुए हैं, तो करप्शन तो इनके दौर में हद से ज़्यादा हो रही है। तो इल्ज़ाम वो जो ना हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे लगा रहे हैं, वही लोग इनके सामने जो ना वही फरिश्ते बन के बैठे हुए हैं, इन लोगों पे इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं। तो हम भरपूर एहतजाज जो ना रिकॉर्ड करा रहे हैं आज। खवातीन से मज़ीद कुछ गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों आए हैं वो यहाँ पे, क्या उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। आप क्यों आई हैं यहाँ? मैं अपने पूरे सक्खर अपनी टीम के साथ अपने करप्शन के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, और जो आजकल के दौर में इतना महंगाई, इमरान खान के दौर में जो इस कदर महंगाई हो गई है, हर चीज़ उसने आसमान से बातें कर रही है और करप्शन है। अच्छा, आप क्यों आए? मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि महंगाई इतनी कर दी, इमरान खान ने हमारे लिए इतनी मुश्किलात पैदा हो गई। मैं एक खुद स्टूडेंट हूँ, हमारे लिए पहले जब इमरान खान नहीं था तो इतनी मुश्किलात नहीं थी, इसीलिए हमारी स्टडी भी हो रही थी, कंटिन्यू भी सेंटर वगैरह जाए थे, इतनी फीसिस वगैरह भी नहीं है। आपकी स्टडी अब इम्पैक्ट हुई, आप नहीं जा रहे सेंटर, अब आप नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, लेकिन फीसिस बहुत ज़्यादा कर दी है। हम तो चले अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, वो सेंटर की फीस नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। तो मैं अपील करूँगी कि इस इमरान खान को हटाया जाए, हमारे बिलावल भुट्टो साहब को लाया जाए, ताकि हमारे लिए आसानी हो, हर किसी के लिए आसानी रहे। इमरान खान कह रहा था कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, उसने नया ही पाकिस्तान बना दिया, इतनी महंगाई कर दी है। तो बिलावल भुट्टो आए ताकि मकसद। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप अब ये सारे बात कर रहे हैं कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, आप क्या समझती हैं बिलावल आएंगे, या अगर इमरान खान से निजात मिलती है तो क्या उसमें क्या क्या ये पीडीएम क्या कर सकेगी?
सबसे पहली बात तो ये कि महंगाई का इसलिए रोया जा रहा है क्योंकि ये कोरोना वायरस ने तो बिल्कुल ही गरीबों की कमर तोड़ दी, ठीक है। इससे मेरी फैमिली खुद इम्पैक्ट हुई है, ठीक है, उसे खुद इफ़ेक्ट हुआ है इस चीज़ का, क्योंकि मेरी सिस्टर जो हैं वो स्टडी करना चाहती हैं लेकिन जो है महंगाई की वजह से जो है वो नहीं कर पा रही। तो हम ये चाह रहे हैं कि क्या पता मतलब ये पीपी अगर आएगी तो इंशाल्लाह ये फ्री तालीम हमें देगी और हमारी सिस्टर को मुझे आगे पढ़ने की जो है बहुत अच्छे से एक मौका मिले। पीडीएम अगर ये चोरों का इत्तेहाद है तो इमरान खान की जो हुकूमत है उसमें भी तो सारे चोर हैं। पिछले साल पीपीए के पीपल्स पार्टी के नवाज शरीफ के सारे जो उन्होंने जमा किए पूरी एक टीम बनाई है, वो भी तो सारी चोरों की टीम है। आप एक लेडी हैं, आई एम श्योर आप घर भी चलाती हैं। पिछले 2 साल में क्या आपकी मुश्किलात क्या आई हैं? बेसिकली मैं अज़रा जमाल मेरा नाम है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग सखर सिटी की जनरल सेक्रेटरी हूँ। पहली बात है 2 साल में इनके पास कोई भी एक्शन प्लान नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। महंगाई आप देखें, चीनी महंगी, आटा महंगा, एक आम गरीब से जो है ना उन्होंने कहते हैं ना सब्ज़ी खाने का हक भी छीन लिया है। और बकौल इनके कि जो है ना करप्शन, जरदारी ने करप्शन की, नवाज ने करप्शन की। तो मैं खान साहब से ये पूछना चाहती हूँ, खान साहब अब तो ये चोर बंद है, अब इतने मुल्क में इतनी महंगाई क्यों है? अब आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना करप्ट टोला, आप उसकी तरफ नज़र डालें थोड़ा, इसलिए कि यही आपकी हुकूमत को ले डूबेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब अगर इस वक्त जो सिचुएशन जा रही है, आपको क्या लगता है कि जिस तरह की ज़बान गुजरावाला जलसा में नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल की, क्या आप समझते हैं जिस तरह अफवाज पाकिस्तान के सरबराहन को टारगेट किया सही था? नहीं, देखिए सही नहीं है, लेकिन इस टाइम जो है ना आप ये देखें कि मुल्क में इतनी बुरी सिचुएशन हुई है। और ये जो हमारे सियासतदान हैं, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज हमें कॉल की, हम लोग सखर से आए हैं, या मरियम बीबी का देखें, वो सिर्फ गरीब आवाम के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें अपनी ज़ात से कोई इत्तेफाक नहीं। हालांकि वो लोग ये कहते हैं कि ये लोग इसलिए सारे चोर इकट्ठे हुए हैं कि वो NRO मांगना चाहते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। बिलावल साहब या मरियम नवाज या जो भी इत्तेहादी जमातें इकट्ठी हुई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हैं ये सारी गरीब आवाम उनके लिए इकट्ठे हुए हैं। मरियम नवाज के पास, PMLN के पास इसका ये महंगाई का तोड़ है। देखिए पहले आज से पहले जितने साल नवाज की हुकूमत चली है या जरदारी की, मुल्क भी खुशहाल था, तरक्याती काम भी हो रहे थे, बकौल इनके करप्शन भी हो रही थी और लोगों में खुशहाली भी था, पैसा रोलिंग में था। लेकिन ये आप एज पीपल्स पार्टी कह रही हैं या आम आवाम कह रही हैं? क्योंकि लेकिन पीपल्स पार्टी तो डिसएग्री करती रही ना। पीपल्स पार्टी तो कहती है कि PMLN ने लूटा, PMLN कहती है पीपल्स पार्टी ने लूटा। चाहे इस टाइम जो है ना सबका इत्तेहाद हुआ हुआ है, और ये इत्तेहाद क्यों बना है? सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम को जो है रिलीफ दिलाने के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गरीब। क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो मंशूर था रोटी कपड़ा और मकान, और आपने देखा होगा कि जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है एक दफ़ा, तो उन्होंने नौकरियां भी दी, बच्चों को तालीम, और अभी भी आप अगर हमारे सिंध में आके देखेंगे तो आपको एजुकेशन पे, हेल्थ पे बहुत अच्छा काम मिला। शेर की आपने ये लगाया हुआ बैज, कहाँ से आई? मैं आगरा ताज से आई हूँ। कहाँ से? आगरा ताज से, कराची से। और नवाज शरीफ साहब की आप शेरनी हैं? जी, मैं अच्छा, नवाज शरीफ की वर्कर हैं। आप यहाँ पे क्यों आई? मैं ऐसे महंगाई है, चीनी आटा देखो, आधा था 45 रुपये किलो थी नवाज शरीफ के दौर में चीनी, अभी देखो 115 रुपये हम खरीदी है कल 5 किलो। हाँ, इतनी महंगाई है, हम तो बच्चे भूखे लेके बैठे रहते हैं। ये अभी इज्जत से चला जाएगा तो इसके लिए बेहतरी है। हाँ, मेरी उम्र 55 साल है, हमने महंगाई नहीं देखी इतनी। अभी महंगाई है ना, हम लोग 500 रुपये में गुजारा करते थे, अभी हमारा 3000 रुपये में गुजारा नहीं होता, हम भीख मांगे। बिजली का बिल कितना आया? बिजली का कितना बिल आया? बिजली 5000 रुपये बिल आया, 2 कमरे हमारे। आप नहीं, हमारा शाम को 500 रुपया लेके आता है, मैं खुद मजदूरी करती हूँ, 5 बच्चे 6, क्या करें हम लोग, किधर को जाए? इसने तो हमारे को मांगने वाला कर दिया है। चीनी भी घी 120 रुपये किलो है नवाज शरीफ के दौर में, अभी 240 रुपये किलो है, कहाँ जाए हम लोग? मौलाना की सपोर्ट में आए? हम लोग महमूद खान अचकज़ई के सपोर्ट में है। तो मौलाना का उठाए? हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो PDM के सदर हैं, हम उनके सपोर्ट में आए हैं।
उनके कहने पे वो जो हमें हुक्म देंगे इंशाल्लाह, अगर वो इस्लामाबाद का कहते तो हम इस्लामाबाद में आएंगे इंशाल्लाह। इस नाअहल हुक्मरान जिसने जो है ना महंगाई लाई, आवाम को तंग किया, बेरोज़गारी लाई, हर तबके वाले इससे परेशान हैं, बेजार हैं। हम उससे छुटकारा हासिल करने के लिए PDM के जो मुत्तफ़िका सारी जमातें वो मिलकर जो हुक्म देंगे, खासकर मौलाना फजलुर रहमान, तो इंशाल्लाह। कराची से आया हूँ मरियम नवाज़ के लिए। नवाज शरीफ की बयानिया को हम सपोर्ट करते हैं, वोट को इज्जत दो। मरियम नवाज़ को सलाम पेश करते हैं कि वो अपनी वालिद की नक्श कदम पे चल रही है। मरियम नवाज शरीफ साहब बाहर क्यों गए? नवाज शरीफ बीमार है ना, बीमार है। नवाज शरीफ इलाज के लिए गए हुए हैं। सेनेटर ये जो देख रहे हैं आप, ये वज़ीर आज़म जो ये इमरान खान है, ये खुदाई नंबर है, उसको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। इमरान खान की वजह से ये इतनी महंगाई हो गई है, जो एक गरीब बंदा आटा नहीं ले दे सकता, और गरीब बंदा है कि इतना परेशान है इमरान खान से। और कोई आवाम खुश नहीं है। हम बाहर निकले हैं, इमरान खान को इस्तीफा देनी पड़ेगी। हमारे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो नोटिफिकेशन दिया है, अब इसको इस्तीफा देनी पड़ेगी और इंशाल्लाह हम इससे इस्तीफा लेंगे। मुझे ये बताइए कि जो ज़बान नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल की फौज के लिए, आप पीपल्स पार्टी की क़यादत और आप एज ए वर्कर, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नाअहल हुकूमत को गिराने आया हूँ, ना ही मैं अपने फौज के खिलाफ कह सकता हूँ। क्या होगा नाअहल हुकूमत को गिरा के? इंशाल्लाह गिर जाएगा। क्या होगा? नए हुकूमत होंगे, नए वोट आएंगे, नया हुकूमत आएगा जो कि पाकिस्तान को पुराना पाकिस्तान बनाएगा। हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। नए पाकिस्तान में पुराने पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है? पुराने पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं थी 70 सालों में। आज एक चीनी की कीमत 35 रुपये हो गई है, अब इस दौर में 95 रुपये पे हो गई है। 72 साल हो गया हमें रेट कम करते हुए, अभी इस दौर में रेट ऊपर गिर गया है। हम इस हुकूमत को इंशाल्लाह गिरा के ही जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो ये है कि मेजॉरिटी जो बात लोग कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें जो है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई की वजह से हम यहाँ पे आए हैं। जो जिससे लगता है कि आपको याद होगा जब 2014 के जलसे होते थे तो जो नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था कि ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, जो उनका नैरेटिव था वो बिक रहा था। आज ये लगता है कि जो इस वक्त PDM का नैरेटिव है, चाहे उससे कुछ आगे आए ना आए, लेकिन एक आगे के लिए 2023 के लिए जो एक नैरेटिव बिल्डिंग है वो ज़रूर जो है वो उसमें तक़वियत आती जा रही है कि महंगाई इस दौर में बहुत हुई। आम खवातीन हैं, आपने सुना उनको शायद बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स उस तरह नहीं पता, लेकिन आटा चीनी की हर कोई बात कर रहा है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है कि एक आम आदमी भी इस नैरेटिव पे जो है वो लबैक कर रहा है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। कुछ हमारे मीडिया के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस लेंगे कि वो क्या समझते हैं कि जलसा फ़िलहाल तो अभी अलॉट हैज़ टू, अभी उस तरह वो अपनी पीक पे नहीं पहुँचे। आप सेम पेज पे हैं, लाइन भी सेम है, जिस तरह नाम उन्होंने लिए आप उससे मुत्तफ़िक़ है, मैं ये पूछता हूँ। हम एक पेज में हैं। इस नाअहल बेहिस हुकूमत जो कि जिसने महंगाई और हर किस्म के मज़ालिम अवाम पे ढाए हुए हैं, उनको कुर्सी से उठा के बाहर फेंकने में मुत्तफ़िक़ हैं। वसीम बादामी साहब मौजूद हैं, बड़ा अच्छा लगा आपने इसको किया हुआ, मेरी मजबूरी है तो आई एम सॉरी, इसको नहीं मैं कर सकती। मुझे ये बताइए, आप अभी गुजरांवाला जलसे में भी थे, इस वक्त सिचुएशन लग रही है, आप दोनों को किस तरह कंपेयर कर रहे हैं? देखिए, गुजरांवाला जलसे की बारे में अगर मैं पूरे जलसे को शॉर्ट अल्फाज में कंक्लूड करूं, मजमा उसका बुरा नहीं था। इट वाज, आई विल नॉट कॉल इट अ फ्लॉप शो। कोई बहुत ही मैसिव क्राउड नहीं था, लेकिन एक बुरा क्राउड भी नहीं था। लेकिन टाइम मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट बहुत बेहतर हो सकती थी उससे कि जो वहाँ पर थी। आवाज़ भी क्राउड के बहुत सारे हिस्सों में सही तरीके से नहीं पहुँच पा रही थी। मैनेजमेंट के एतबार से ये जलसा हर एतबार से उससे बहुत बेहतर एक जलसा लग रहा है। टाइम मैनेजमेंट के एतबार से भी अपेरेंटली बेहतर चीज़ें लग रही हैं, और बाकी जो लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स हैं उसके हिसाब से बेहतर लग रहे हैं। एक जो ज़ाहिर है वाज़ेह फ़र्क है वो ये कि उस क्राउड में PMLN ज़ाहिर डोमिनेंट थी, क्योंकि गुजरांवाला में हो रहा था। यहाँ पर JUIF और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमें क्राउड के अंदर डोमिनेंस नज़र आ रही है। अच्छा, अब $1 मिलियन क्वेश्चन, ये सारा कुछ जो किया जा रहा है वो ये है कि जी PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM जो है ये चाहते हैं कि निजात मिल जाए मौजूदा हुकूमत से। डू यू सी दैट हैपनिंग?
आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड इफ दैट हैपेंस। जलसे बुरे नहीं हो रहे हैं। ये अलग बात है कि अगर आज से 2-2.5 महीने बाद ये आला तरीन क़यादत में से ही बहुत सारे लोग ज़ेरे हिरासत चले जाते हैं तो फिर शायद इतने अच्छे जलसे भी ना हो पाए, क्योंकि फिर मोरल डाउन होगा फिर मजमे का, मेरा ये ख्याल है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अच्छे भी जलसे हो जाएं तो भी आई विल बी वेरी सरप्राइज कि जो टारगेट ये स्टेज बता रहा है कि इन जलसों का है, यानी कि गवर्नमेंट को घर भेजना, मेरा नहीं ख्याल कि वो अचीव हो सकेगा बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। ज़ाहिर है इदारों की और गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है और बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से, बल्कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ज़्यादा मुतमईन होंगे। नवाज शरीफ साहब अब इस महाज़ारे को जिस सतह पर ले गए हैं, अब वो मामला जितना डायरेक्ट हो गया है, आई थिंक इमरान खान वुड बी मोर सेटिस्फाइड। Were you shocked and surprised the other day जब नवाज शरीफ साहब ने वो तकरीर की और उसमें जिस तरह अशखास का नाम लिया? Were you surprised as a political commentator? I was shocked, I was surprised। और उस वक्त मेरे आसपास जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी बैठे थे, जिनको भी नवाज शरीफ साहब की स्पीच के शुरू के 5 मिनट से अंदाज़ा हो गया था कि टोन तो ये APC वाली ही है, यानी नवाज शरीफ साहब अपनी तनकीद को इमरान खान साहब तक महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि खान साहब पर तो तनकीद करेंगे ही नहीं, उनको भी अंदाज़ा हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी नवाज शरीफ साहब जिस सतह पर ले गए वो ना सिर्फ हम सारे तज्जियाकारों के लिए, रिपोर्टर्स के लिए, बल्कि ख़ुद PML नून के लोगों के लिए हैरानकुन था, क्राउड के लिए हैरानकुन था। वो यकीनन एक झटका लगा है जिस अंदाज से नवाज शरीफ साहब जिस सतह तक ले गए इस मामले को। 2 questions. Do you think it's gone to a point of no return for नवाज शरीफ साहब? बिकॉज बहुत लोग इसको तशबीह दे रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब की सियासत के साथ। आप समझते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न? देखिए, कंटेंट की हद तक मैं अभी भी समझता हूँ कि अल्ताफ साहब जो बात कर रहे थे और नवाज शरीफ बात कर रहे हैं, बहरहाल मैं तो उन दोनों को अलग अलग रखता हूँ, क्योंकि अल्ताफ साहब एक बहुत ही वो एक्चुअली लिमिट क्रॉस करने वाली बात थी, क्योंकि आपका किसी इदारे से कोई मसला भी हो तो आप वतन को गाली नहीं दे सकते। अल्ताफ साहब ने दी है, इस स्टेज से वतन को गाली नहीं दी गई है, इंडिविजुअल्स के नाम लिए गए, सही गलत क्या है उस पर आप बात कर सकते हैं, खुद नवाज शरीफ साहब का बैकग्राउंड क्या है वो सब पे बात हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कंटेंट के एतबार से मैं अभी भी बड़ा वाइडली डिफ्रेंशिएट करता हूँ दोनों को, बट रद्द अमल के एतबार से मुझे लगता है मामला एक सतह तक चला गया है। मुझे लगता है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब और जो दूसरा फरीक है वहाँ अब फ़िलहाल रिकन्सिलिएशन नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती। अब मुझे लगता है कम से कम मुस्तकबिल करीब के तक हर किसी से बात हो सकती है, नून से नहीं हो सकती है। अच्छा, मुझे मेरा अपना ये अंडरस्टैंडिंग है, आई वांट टू गेट योर स्टांस ऑन दिस एज वेल। कल हम बहुत सारे PMLN के लोगों को फ़ोन कर रहे थे, किसी का नंबर बन जा रहा था, किसी ने कहा जी मैं मसरूफ़ हूँ, मैं नहीं हूँ। अच्छा, फिर अब्दुल कादिर बलोच साहब मेरे लिए बड़े काबिल मोहतरम है, काबिल एहतराम है, उनका जो है वो उन प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं इस बात पे जो नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। इससे वो जो बात बहुत देर से शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि शीन लीग निकल सकती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट आइडेंटिफाई विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू। आपको क्या लगता है? तो ये बहुत ही एक मुश्किल रास्ता नवाज शरीफ साहब ने चुन लिया है कि जिससे हमें डिस्टेंस करते हुए बड़ा डिसेंटली सही, बाकी जमातें तो छोड़िए, खुद नून लीग के लोग भी नज़र आएंगे आगे। अच्छा वसीम, एक चीज़ जो मैं देख रही हूँ, चाहे कोई PMLN के साथ हो ना हो, पीपल्स पार्टी के साथ हो ना हो, महंगाई तो कमर तोड़ रही है। मैंने 2014 में, आपने भी बहुत जल्द से वो कवर की है, उस वक्त एक नैरेटिव बिल्डिंग खान साहब ने बाकायदा की। आज मुझे लग रहा है नैरेटिव बिल्डिंग यहाँ से भी शुरू हो गई है कि महंगाई है, चोर डाकू इमरान खान साहब के आसपास बैठे हुए हैं, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये 2023 की भी तैयारी हो सकती है? तो मुझे लगता है 2023 की तैयारी शायद अभी इससे ना हो कि इलेक्शन से इतना पहले अगर आप अपना पीक टच कर लेंगे तो इलेक्शन से पहले तक तो उसमें हवा निकल चुकी होगी और वो रीसेंसी इफेक्ट नहीं आएगा जिसका आपको फ़ायदा इलेक्शन में होता है। लेकिन अपोजिशन के लोगों का ये ख्याल ज़रूर है कि अभी ये नैरेटिव बिल्डिंग करके हम अर्ली इलेक्शन टाइप की कोई चीज़ कर सकते हैं, 2023 नहीं लेकिन अर्ली इलेक्शन टाइप की कोई चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। नैरेटिव बिल्डिंग की आपने बात की, जो सिविलियन सुप्रीमेसी का नैरेटिव है सही है, वो सारी बात अपनी जगह, लेकिन बहरहाल वो एक बहुत पॉपुलर नैरेटिव नहीं है। और चूंकि उस नैरेटिव का एक अलमिया ये भी है, एक मुश्किल ये भी है कि उसको आप बहुत खुले अल्फाज में नहीं बयान कर सकते, तो आवाम तक कभी उस अंदाज से पहुंचता है, कभी नहीं भी पहुंचता। लेकिन ये महंगाई वाली जो बात है ये आपने बिल्कुल ठीक की है, और उसमें मेरा ख्याल है कि अपोजिशन ने इतना अच्छा नैरेटिव नहीं बनाया जितना गवर्नमेंट ने बना दिया अपनी बुरी परफॉर्मेंस से, जिसकी वजह से गुजरावाला में ये हुआ कि मैं लोगों के पास गया, आप उनसे सवाल पूछते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी का, वो जवाब देते हैं आटा महंगा है। आप सवाल पूछते हैं इमरान खान की हुकूमत का, वो कहते हैं जवाब गवर्नर। तो महंगाई एक ऐसा इशू है कि मुझे लगता है अगर आप मुझसे पूछें, इमरान खान साहब को इस स्टेज के किसी मुकर्रर से इतना खतरा नहीं है जितना आटा, चीनी और दाल की कीमतों से है। कल आपने खान साहब की तकरीर सुनी, आपको क्या लगा कि खान साहब डिस्टर्ब्ड लगे आपको? बॉडी लैंग्वेज उनकी क्या लगी? मुझे खान साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आए, जिसको अपोजिशन के कुछ लोगों ने यूं भी ताबीर किया है कि अगर नवाज शरीफ साहब ने किसी को मुखातिब किया है
तो फिर इमरान खान साहब ने जवाब दिया है उसका। इस हर किसी को अगर इस स्टेज से खान साहब पे तनकीद हो रही है तो खान साहब को भी हक है उसका जवाब देने का, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो एक ख़ास सतह से उनको मेरा ख्याल है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मिमिक्री और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो कॉम्प्रोमाइज़ गुजरावाला के जलसे में भी मसलन जादूगरनी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, नहीं होना चाहिए था। वो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बट 2 wrongs विल नॉट मेक 1 right। एंड इमरान खान साहब बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। मेरा ख्याल उनको कम अज़ कम अपने अल्फाज पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था। और इमरान खान साहब की तकारीर से मेरा ख्याल है ये नज़र आना चाहिए कि उनकी प्रायोरिटी, आप सबको जेल में डालने जो करना है करें, लेकिन आपकी अप्रोच से नज़र आना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी आटा चीनी दाल की कीमतें सस्ती करना है, ना कि इसको जेल में डालना और उसको बहुत ही बुरे जेल में डालना है। वसीम बदावी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। आखिर में ये ज़रूर कहूँगी, यहाँ पे जो भी हमने गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब है वो ये है कि चाहे ऑपोजिशन इनका कुछ ना बिगाड़ सके, लेकिन इमरान खान का जो अपनी टीम की कारकर्दगी है, जो उस दिन पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में भी अपने लोगों ने जो बात उठाई, वो उनको ज़रूर डेंट करेगा, उस पर काबू पाना ज़रूरी है। जलसा चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इसमें जो है लोग भी ज़्यादा आ रहे हैं, शिद्दत आ रही है। हमारे साथ रहिएगा, आपको दिखाते रहेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। आज हमने सारा दिन पीडीएम का जो कराची का जलसा है वहाँ पर जलसागाह में गुजारा, और जो हमने चीज़ें आज सारी मॉनिटर की हैं उसका अगर मैं निचोड़ आज सारे दिन का निकालूँ, एक तो जो सबसे अहम सवाल आपको देखा भी होगा, लोगों से ये पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए, तो एक जो कॉमन उनके लिए बाइंडिंग फैक्टर था, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, वो था महंगाई। वो बात है खान साहब को बहुत बुरी लगती है कि सिर्फ टीवी वाले चले जाते हैं, कैमरा लेकर पूछते हैं कि जी कहाँ है नया पाकिस्तान, महंगाई की बात होती है, लेकिन ये एक कॉमन डिनोमिनेटर है फॉर बाइंडिंग पीपल टुगेदर। महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन साथ साथ जहाँ पीडीएम ये बात करती है कि जी बड़ा हमारा यूनाइटेड प्लेटफॉर्म है, तो आज सरदारी साहब से जिस वक्त हमारी शब्दों की मुलाकात हुई तो उसमें उनसे मैंने पूछा कि जो ज़बान नवाज शरीफ साहब ने अशखास के हिसाब से, अशखास के लिए, इदारों के अशखास के लिए, सरबराहान के लिए जो इस्तेमाल किए, क्या वो आपको काबिल कबूल है या क्या आप उससे मुत्तफिक हैं? तो उन्होंने उसका जवाब कुछ यूँ दिया कि जी हमने जो पीडीएम प्लेटफॉर्म से रेजोल्यूशन साइन की थी, हमारा वही मौका है, और लफ्ज़ जो है वो हर किसी के अपने चुनाव हैं, हर कोई अपने लफ्ज़ जो है वो चुन सकता है। तो वही बात जो बात हो रही थी, और आपने आज भी देखा उनकी तकरीर में भी वो शिद्दत नहीं थी जो नवाज शरीफ साहब के लिए, अगेन बिकॉज उनकी स्टेक्स बहुत हाई है। उनके पास पीपल्स पार्टी के पास सिंध के गवर्नमेंट है, नवाज शरीफ साहब के पास स्टेक्स इतना हाई नहीं है। कैसा रहेगा ये आगे यूनिटी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, आगे आगे देखते हैं। के पास सिंध की गवर्नमेंट है, नवाज शरीफ साहब के पास स्टेक्स इतना हाई नहीं है। कैसा रहेगा ये आगे यूनिटी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, आगे आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। लेकिन हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया ये ज़रूर है, जिस तेज़ी से लोग उससे बददिल हो रहे हैं, या फिर पीटीआई की तेज़ी से लोग बददिल हो रहे हैं, ये हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया ज़रूर है।